बाबूलाल मरांडी ने अपने इस एक ट्वीट से सरकार को दो मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है। पहला मुद्दा बेरोजगारी का है। दरअसल 2019 विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा रहा और हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले गठबंधन ने हर साल 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था। सरकार गठन के 1.5 साल पूरे होने के बाद भी हेमंत सरकार अब तक अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई है। बाबूलाल मरांडी सीएम को उसी वादे की याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं के जीवन की फिक्र ही नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच उठे विवाद पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नौकरी बचाने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रही है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर विराम लगा दिया था। राज्य सरकार को झारखंड की जो जनता है और यहाँ के बेकार बेरोजगार जो नौजवान है उनके प्रति कुछ भी संवेदना नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं किया था, अगर उस बात को हम छोड़ भी देते हैं कि 5 लाख की नौकरी को कोरोना को लेकर के वो आड़ लेते हैं, लेकिन आप सबको ध्यान में होगा कि कई एक ऐसे एग्जाम थे, खास करके जो 3rd ग्रेड में और 4th ग्रेड में भी भाई बच्चों की, जैसे पंचायत सेवक वगैरह VLW, जिन लोगों ने सारे पात्रता यानी जितनी भी जिस प्रकार की जो परीक्षाएं होती है, साक्षात्कार होता है, सब कुछ उन बच्चों ने पूरा किया। सिर्फ और सिर्फ उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, लेकिन आज तक सरकार ने उस पर एक भी कदम नहीं उठाया। उसके साथ साथ दूसरा आप देखिए, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर पहले से काम कर रहे थे, 5 साल से 10 साल से लोग काम कर रहे थे, उसकी सिर्फ समय अवधि को बढ़ाने थी सरकार को, लेकिन उस काम को नहीं किया और फिर से वो वैकेंसी निकाल करके लोगों को परेशान करना, लड़के बेचारा कितना आंदोलन करेंगे। और आज भी अगर आपने अखबार में देखे होंगे कि इस कोरोना काल में बहुत सारे जो स्वास्थ्य कर्मी है, खास करके नर्स वगैरह, हम देख रहे थे रिम्स वगैरह में लोग घेरे हुए थे, सदर अस्पताल की है, तो लोगों को बहाल किया कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। उन लोगों को शायद वेतन भी नहीं मिला और उन लोगों को फिर वहां से हटा भी दिया गया। तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से नौजवानों के साथ सरकार बर्ताव कर रही है या पेश आ रही है। नहीं लगता है कि एक प्रकार से वो दुश्मन की तरह, एक शत्रु की तरह उन लोगों से वो ट्रीट कर रहे हैं। आप बेचारा लोग भटक रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर 5 लाख की उन्होंने घोषणा की, वो तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि सरकार से उसको वो पूरा करेगी, लेकिन जो लोग काम कर रहे थे, जिन लोगों ने सभी प्रकार की पात्रताएं हासिल कर ली, तो कम से कम उन लोगों को तो ज्वाइनिंग करा देते यार। जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों को तो इस कोरोना काल में उन लोगों की अवधि को विस्तार कर देता। अब जैसे पंचायत का चुनाव नहीं हो पाया समय पर कोरोना के कारण, तो उसको आप देख रहे होंगे अवधि विस्तार कर रहा है। तो हमारा कहना था कि भाई इन बच्चों के लिए जो लोग इतना मेहनत किया था, अब तो कई लोगों का तो एज भी गुजर जाएगा, फिर कहाँ से वो लोग बेचारा कुछ कर पाएंगे। और इतनी वर्षों तक जो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर मजदूर के रूप में लोगों ने काम किया, अब उन सारे लोगों को हटा रहे हैं। तो इससे साफ होता है झारखंड सरकार की और हेमंत सोरेन की जो नजरिया है, यहाँ के बेकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, उस पर कहीं भी उनको कोई रुचि नहीं है, कोई उस पर चिंता भी नहीं है और उस पर वो सोचते भी लगता नहीं है। अगर वो सोचते तो मैं नहीं समझता हूं कि फिर इस प्रकार के लड़के लोग आंदोलन करना पड़ता लड़कों को, और सारी समस्या का ही तो समाधान कर सकते थे। इसके लिए कोई बहुत अधिक खर्च नहीं था, जो कि उतने के लिए फिर से बहाली की बात कर ही रहे हैं। देखिए, मैं जितनी समझने का झारखंड को कोशिश करता हूं, तो हमें लगता है कि मैं एक पूर्व की घटना को मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा ताकि बाकी लोगों को समझ में आ सके हमारी बातों को आगे। तो मैं लोगों से कहता हूं, जब झारखंड राज्य बना था और उससे पहले जब बिहार में हम एक साथ हुआ करते थे, उस समय मैट्रिक का एग्जाम होता था, तो रिजल्ट कैसे आता था आप सबको अगर आप याद करेंगे, तो कुछ बच्चे पास करते थे, कुछ फेल करते थे और कुछ बच्चों का पेंडिंग रह जाता था, पता नहीं चलता था कि वो पास किया कि फेल किया। लेकिन राज्य बना
और राज बना तो एक बार, पहली दफा हमने बैठ करके सारे अफसरों को, बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं सबको बुला करके हमने कहा कि इस बार जो रिजल्ट अगर इसी प्रकार से टंगाया तो एक भी लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, सबको पनिश्ड करेंगे, बर्खास्त करेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद रिजल्ट कभी पेंडिंग नहीं पड़ा और आज तक टाइम टेबल से होते रहा। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा था। जी। यहाँ लगता है कि अब सरकार, ये लोग जितना वैकेंसी होता है लगता है ये भी सब बिचौलियों के हाथ में है, दलालों के हाथ में। इसलिए आप लगातार देखेंगे नए नए रूल बनते रहते हैं, वैकेंसी निकल गया उसके बाद रूल बनता है, फिर वो बीच में सुनेंगे चेंज हो जाता है। नतीजा क्या होता है, फिर बच्चे कोर्ट जाते हैं। हमने बार बार कहा कि भाई अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इतना करो, भारत सरकार की जो संघ लोक सेवा आयोग है, वहां की जो कर्मचारी चयन आयोग है, उसकी नियमावली को ले और उसी आधार पर यहाँ आप सब रिक्रूट करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लगता है कि यहाँ पर वैकेंसी में भी, नौकरी में भी जहां होता है वहां भी लगता है कि दलाल यहाँ लगे हुए और अपने सुविधा के हिसाब से कायदे कानून लोग बनाते हैं। और इस कारण से झारखंड बार बार सफर कर रहा है। और जिस दिन अपने लाभ और नुकसान को छोड़ दे लोग और राज्य की लाभ और नुकसान को ध्यान में रख करके नियमावली लोग बनाना शुरू करें, और ये सरकार को हिदायत देनी है, सरकार को करनी है। हम अफसर के ऊपर मात्र दोषारोपण नहीं कर सकते। अफसर क्या होते हैं, हमने इसीलिए उस समय की मैंने एक उदाहरण दिया कि उस समय भी वही सारे लोग चलाते थे बिहार के जमाने में, लेकिन अलग राज्य बना, एक दिन बैठा करके मैंने कहा कि दोबारा अगर ऐसी हरकत हुई तो क्या कहते हैं, चपरासी से लेकर के सचिव तक हम सबको बर्खास्त कर देंगे, फिर जो होना होगा, जहां तुम लोगों को जाना होगा जाए। लेकिन हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, लड़कों के भविष्य के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ करे, कम से कम हम तो नहीं देख सकते। लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि यही हाल हो रहा है, सब वैकेंसी में देखते हैं कि लटक जाता है मामला, कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, चल रहा है। तो इसका हमने यही अर्थ निकाला, इसका मतलब ये होता है कि सरकार, बिचौलियों लोग सरकार को चलाने में लगे हुए हैं। सरकार जो सत्ता में बैठे हुए, चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, लगता है वो कठपुतली की तरह उन बिचौलियों के हाथों ये लोग बिके हुए हैं। और इसीलिए सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे कोई काम समय से नहीं होता है, कोई काम तेजी से नहीं होता है। यही हालत है इस राज्य की। देखिए, यह दूर होने का बिल्कुल आसान तरीका, एक तो जैसे आपने पारा शिक्षकों के बारे में बताया, क्योंकि पारा शिक्षकों की बुनियाद तो हम ही ने डाला था जब राज्य बना था, और उस वक्त झारखंड में शिक्षकों की बहुत कमी थी। उस समय ट्रेनिंग कॉलेजें भी नहीं थे, तो हमने कहा कि भाई गांव के बच्चों को, गांव में ही बच्चों को पढ़ाने के लिए वही नियुक्त कर। और उस समय जो नियुक्त हुए और फिर अभी जो आंदोलन चला है, तो मैंने बार बार कहा है, आज भी मैं कहता हूं, भाई जो शिक्षक बहाली की जो पात्रता है, जिनके पास भी, जैसे टेट पास है उसके एक पात्रता है, और जो शिक्षकों ने किया, और वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में अगर जहां काम कर रहा है तो वहीं उनको अस्थायी कर देनी चाहिए, उसमें बहुत लेकिन परंतु नहीं करना चाहिए। और अगर वैकेंट पोस्ट नहीं है तो फिर उनके वेतन में वृद्धि कर देने चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे जितने भी जो पारा शिक्षक है वो बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे, हमसे भी लोग मिलते रहते हैं, बात होती है। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार चाहे तो इसकी समाधान इस प्रकार से वो निकाल सकती है। जहां तक आपने कहा कि वैकेंसी जो बार बार निकलती है, तो मैंने उसी पर यह कहा, मैं किसी एक सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूं, इन वर्षों में सब सरकार बनी। तो आप याद करिए कि इसका कारण यही है, क्योंकि कभी भी स्पष्ट नीति में कभी ना कभी हम जो अखबारों में पढ़ते रहते थे या लड़कों भी आकर के मिलते हैं, बीच में बोर्ड कुछ ना कुछ, क्योंकि बोर्ड तो एक स्वतंत्र निकाय होता है, इकाई होती है, और वो लोग बीच में नियमावली को चेंज कर देते हैं। अब उसके कारण से फिर या कोई चीज अस्पष्ट नहीं रहता है, उसके कारण से फिर लड़के को बाद में कोर्ट जाना पड़ता है, फिर मामला हंगामा होता है। इसलिए मैंने बार बार इस बात को कहा कि ये जो सत्ता में बैठे हुए और उसमें जो बिचौलिया बीच में है, चाहे वो बोर्ड में क्या कहते हैं, आयोग में भी लोग मेंबर्स होते हैं या चेयरमैन होते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग इस दबाव में रहते हैं या काम करते हैं, पता नहीं क्या होता है। लेकिन हम जो समझते हैं कि इसी कारण से ये बार बार गड़बड़ी होती है, और इसलिए मैं बार बार इस बात को कहते रहा हूं, भाई संघ लोक सेवा आयोग की, वहां पर जो कर्मचारी चयन आयोग की जो नियमावली है, उसको आप सीधा सीधा एडॉप्ट कर लीजिए, और झारखंड के बच्चों को जो प्राथमिकता देना है बस उसको इतना ही आप उसको समायोजित करिए,
और बाकी नियमावली में आप कोई हेर फेर नहीं करिए। आप कभी सुने हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के विरोध में कोई लड़के कोर्ट जा रहे हैं, बाकी जा रहे हैं, रोज ऐसे नियमित समय पर एग्जाम होता है, समय पर रिजल्ट होता है और समय से बच्चे फिर योगदान भी कर लेते हैं। तो हम इसको कर सकते हैं और हेमंत सोरेन की सरकार चाहे तो इसको कर सकते थे, लेकिन आप तो 1.5 साल भी हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ दिखा नहीं इसमें से कि उस दिशा में काम करते हुए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बार-बार कि भाई इसका मूल कारण यही है, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपने से नहीं बल्कि दलालों से वो सारे लोग संचालित होते हैं, तब इस प्रकार की ये गड़बड़ियां राज्य में या दिखाई पड़ता है प्रदेश में। देखिए सरकार को हर हमेशा हम राय देते हैं, सरकार मांगे अथवा नहीं मांगे, हमें कुछ भी समझ में आता है तो हम सरकार को एक पत्र हम जरूर लिखते हैं। और इसी कारण से आप देखते होंगे कि सरकार की ओर से या उनके पार्टी के जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया है, तो हमें पत्रवीर भी लोगों ने कहा कि हमने कहा कि हम कर क्या सकते हैं, हम या तो हमारे पार्टी की ओर से सदन में हम लोग आवाज उठा सकते हैं या सड़कों पर आवाज उठा सकते हैं या सरकार को पत्र लिख सकते हैं, करना तो सरकार को है, उससे अधिक तो अपोजिशन का कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन मानना या ना मानना ये सुझाव को ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर सरकार चाहे तो हम सब लोगों के साथ बैठ करके इसका समाधान क्या हो सकता है उसमें चर्चा कर सकती है, लेकिन सरकार ये सब नहीं चाहती है। वो चाहती है कि भाई खुद ही अपने आप को सामर्थ समझती है, सामर्थ है भी सरकार, होती भी है सामर्थ्यवान सरकार, लेकिन हमने कहा कि अगर वो बिचौलियों से निकले तब तो, जिस दिन वो बिचौलियों से निकल जाएंगे और अच्छे एक्सपर्टीज लोगों को बैठाएंगे उस पर, अगर रोजगार के क्षेत्र में जेपीएस से बाकी क्यों गड़बड़ हो रहा है, उसके लिए आप एक्सपर्टीज को बिठा लीजिए और उसे कहिए कि भाई एक बार आप नियमावली बनाइए, बार बार बीच में क्यों चेंज करते हो, और जो अगर ऐसी गड़बड़ करेगा उसको आप हटा दीजिए, उसको वहां से रिमूव कर दीजिए, सीधे उसको सस्पेंड करिए, उनको डिस्चार्ज करिए। अब उसके बाद देखिएगा कि 1 महीना 2 महीना सारे मामला ठीक हो जाएगा। एक बात तो लोगों को समझ में आना चाहिए, लेकिन आप करेंगे तब तो। देखिए निजी तौर पर जितना ही होता है कि हम निजी तौर पर भी बात करते हैं, लेकिन जैसे हमने कहा ना कि जब वो व्यक्तिगत कोई स्वार्थ कहीं लोगों के पास इन्वॉल्व होता है, तो मुझे लगता है कि लोग बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं। आप सुझाव दे दीजिए, सुन भी लेते हैं, बात कर लीजिए, लेकिन परिणाम कुछ निकलता नहीं है, तो उससे समझ में आता है कि मामला क्या है इसके पीछे, क्यों इतनी दबाव में रहते हैं लोग। तो लगता है कि ऐसे ही जैसे हमने बार बार बिचौलिया और इस सब का उल्लेख किया, जिसको बोलते हैं ना कि सत्ता के जो ब्रोकर जो होते हैं, अब सब जगह अगर वही लोग हावी हो जाए और उन्हीं लोगों के निर्देश पर या आदेश पर एक प्रकार से काम होते रहे, तो फिर ये सब कठिनाई होती रहती है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।